का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आप सभी को जैसे पता होगा कि इग्नू का एग्जाम फॉर्म रिलीज हो गया है। अगर आप सभी को जून 2024 में एग्जाम देना है तो इग्नू का एग्जाम फॉर्म आ गया है। तो आप सभी इग्नू के वेबसाइट पर आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, दोनों आ गया है। आप एग्जाम फॉर्म को यहाँ से जाकर के डायरेक्ट आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर जो आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है। तो इग्नू का एग्जाम फॉर्म आ गया। हम लोग इसी एग्जाम फॉर्म के बारे में कैसे आपको फिल करना है, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, सभी चीजों के बारे में एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। एबीसीआईडी दुनिया भर की चीजें सभी इसमें आपको पता चल जाएंगी किस प्रकार से होगा। तो जैसे आप लोग एग्जाम फॉर्म को खोलोगे तो ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिस आ जाएगा, भाई मेरे इसको क्लोज कर देना। अगर मैं बात करूं आप सभी का जो एग्जाम फॉर्म है वह जो है भाई मेरे 1 मार्च से लेकर के स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च तक चलेगा और ये 6 बजे तक चलेगा शाम तक। ठीक है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पर सब्जेक्ट 200 रुपए फीस रखी गई, यानी एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह 31 मार्च 2024 रखी गई है विदाउट लेट फीस। अगर आप लोग 31 मार्च तक भी एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हैं तब आप सबको 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक 1100 रुपए लेट फीस लगेगी। लेकिन इग्नू वाले थोड़ा एक्सटेंड भी कर देंगे। अगर मैं बताऊं जैसे मान लीजिए कि 31 मार्च को लास्ट डेट खत्म हो गई, ठीक है, तो उसके बाद 10-15 दिन का जरूर एक्सटेंड हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। अगर बात करूं जैसे आपका प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल की भी फीस आपको यहीं से भरनी पड़ेगी, चाहे आप ऑनलाइन प्रोग्राम वाले स्टूडेंट है चाहे ओडीएल वाले हैं, दोनों के लिए एक ही है, आपके लिए रहेगा। देखो पूरा एग्जाम फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म में यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर भी देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम सेंटर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यू द एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट, तो ये टेंटेटिव एग्जाम सेंटर की लिस्ट है। यहाँ पर आप जरूर आ जाएगा, एग्जाम सेंटर की लिस्ट है। देखो एग्जाम सेंटर की लिस्ट में आपको रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन मीन्स आपको रीजनल सेंटर, आपका जो भी रीजनल सेंटर है, आपका करनाल है, आपका दरभंगा है, आपका वाराणसी, आपका लखनऊ, आपका आरसी दिल्ली 1 है, 2 है, 3 है, या आपका विशाखापट्टनम है, जो भी आपका रीजनल सेंटर है, आपका रीजन के तौर पर आप सेलेक्ट करके अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं कि आपके घर के आसपास कौन कौन से एग्जाम सेंटर बने हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को एक मैं रीजनल सेंटर सेलेक्ट करके दिखा देता हूं, करनाल। ठीक है, करनाल में ये हरियाणा में पड़ेगा। तो मैं इसको आप कोई भी सेलेक्ट करके रीजन सेलेक्ट करके रीजन सेंटर सेलेक्ट करके कौन कौन सा कॉलेज है आप इसको जरूर देख सकते हैं, आपके घर के आसपास कौन कौन सा पड़ा है। तो जैसे मैंने रीजन सेलेक्ट किया करनाल, आप लोग कुछ भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी रीजनल सेंटर है या आप जहां भी एग्जाम देना चाहते हैं उस रीजनल सेंटर को सेलेक्ट कीजिए और वहां के कॉलेज कौन से देख लो, वही आपको एग्जाम फॉर्म में डालना पड़ेगा, आपको एग्जाम सेंटर कौन सा लेना। तो भैया मैंने करनाल ले लिया और करनाल रीजनल सेंटर में कौन कौन से कॉलेज है मैं यहां से आराम से देख सकता हूं। अब देखिएगा ये सारे कॉलेज मेरे सामने आ गए, पूरी लिस्ट आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा एग्जाम सेंटर कोड, एग्जाम सेंटर का जो कोड है ना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में हमको सिर्फ यही दिखता है, लेकिन जो एग्जाम सेंटर है, कौन सा कॉलेज है, कहां पर है, किस जगह पर है, ये सारी चीजें आपको इसी में से पता चल जाएगी। आपके घर के आसपास कौन सा, घर के आसपास कौन सा नहीं है। तो यहाँ से आकर के आप सभी लोग अपने एग्जाम सेंटर की लिस्ट जरूर देख लो, अपना रीजन सेलेक्ट करो। रीजन अगर नहीं सेलेक्ट कर, रीजन सेलेक्ट करने के बाद आप सिटी भी सेलेक्ट करके कर सकते हो। जैसे सपोज दैट आपने रीजन सेलेक्ट किया रांची, तो उसमें आपने रांची में कौन कौन से कॉलेज है, आप एग्जाम सेंटर है इग्नू का, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ भी सेलेक्ट किया तो आप सिटी सेलेक्ट करके भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और एग्जाम सेंटर का कोड याद रखना, आपके घर के आसपास कौन सा है। ठीक है, इसको जरूर करिएगा, इसी प्रकार से चलेगा। अब देखिए जब आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पर डिक्लेरेशन को क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसेस टू ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म इसको क्लिक कर देना। आप लोग जैसे इसको क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। देख लिया, यहाँ पर आना है। देखो यहाँ पर लिखा होगा इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का जो भी इनरोलमेंट नंबर है, क्या है आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है वो 10 डिजिट का होगा या 9 डिजिट का होगा, आप इसको लिख देना है इनरोलमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है। आपका जो भी प्रोग्राम कोड है, बीएजी है, बीएससी जी है, बीकॉम जी है, एमपीएस है, एमएच है, या जो भी प्रोग्राम कोड है, आप सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, जो भी है, चाहे आप ऑनलाइन प्रोग्राम है तो ऑनलाइन प्रोग्राम का भी यहीं से फिल होगा।
तो आप अपना प्रोग्राम कोड इसमें से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना, जैसे मैंने बोला था ना कौन सा रीजन आपको लेना, तो यानी आपका रीजन मींस रीजनल सेंटर क्या है। तो जैसे दिल्ली एनसीआर में भाई दिल्ली आरसी 1 2 3 है, सभी लोग दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करेंगे उसे अकॉर्डिंग। बाकी सभी लोग आप देखो रीजन सेलेक्ट करके कॉलेज देख लेना कौन सा कोड है, फिर यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने रीजन दरभंगा सेलेक्ट कर लिया, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दरभंगा है या आपका पटना है, कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लो जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड है जैसे SMG, इसको फिल करना है और फिर आपको डायरेक्ट ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इनरोलमेंट नंबर भर दिया, प्रोग्राम भर दिया, रीजन सेलेक्ट कर दिया और ये कैप्चा फिल कर दिया, सबमिट पर क्लिक किया, तो इस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म खुल गया है, तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर भी दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम क्या है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, सेलेक्ट एग्जाम सेंटर कोड। तो यहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एग्जाम सेंटर है, ये मैंने दिल्ली एनसीआर के एग्जाम सेंटर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आपका जो भी देखो यहाँ पर सिर्फ कोड दिख रहा है और नाम दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला था एग्जाम सेंटर वाली लिस्ट में जा करके कॉलेज का एड्रेस अच्छे से देख लेना कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आप यहाँ से सब बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट एग्जाम सेंटर, और जल्दी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना। जो भी एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करोगे वहीं पर आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। थोड़ा जल्दी करना, नहीं तो बहुत सारी जल्दी भर भी जाता है। तो इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका यहाँ पर एड्रेस लिखा होगा, पूरा एड्रेस फुल लिखा होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो भाई आप एड्रेस को चेंज नहीं करना चाहते, आप लिख देना यस, आपका एड्रेस यहाँ पर पूरा भर जाएगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने इग्नू में जो दे रखी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप मेल है या फीमेल है, आप जो भी आप उसको भर लेना। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी। आप कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। आपने एग्जाम जब आपने एडमिशन लिया था उस समय जो भी ईमेल आईडी उसी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो मौजूदा ईमेल आईडी आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है PWD कैंडिडेट, तो PWD कैंडिडेट यानी हैंडीकैप को लेकर के पूछता है, यानी जो आप दिव्यांग है, विकलांगों को लेकर के पूछता है। तो अगर आप हैंडीकैप नहीं है तो कर देना नो, है यस है तो कर देना यस, यानी आपको वहां पर राइटर मिलता है। जैसे सपोर्टेड जो भी बच्चे हमारे PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए राइटर वाइटर की सुविधा मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ABCID की बड़ी बात करेगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इस आईडी को बनाना जरूरी है। अगर आपने नहीं भी बना रखा तो कोई बात नहीं है, कंपलसरी अभी नहीं किया गया है। बिना ABCID के भी एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ABCID बना रखी है तो भाई ABCID पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं। ABCID को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखेगा मॉनेटरी ABCID आ गई, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ गया है। तो जैसे पूछ रहा डू यू हैव ABCID, भाई अगर आपके पास ABCID है तो यस कर दो, और यस करने के बाद आपकी ABCID क्या उसको भर देना। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ABCID नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा सीधा सा नो कर देना है। जैसे आप लोग नो करोगे वैसे अपना आधार नंबर डाल देना, ठीक है। आधार नाम, ठीक है, नेम ऑफ आधार, ठीक है, नेम ऑफ एज आधार। आपका आधार में क्या नाम है अपना नाम डाल दो, ठीक है। भाई आपके आधार में क्या नाम है वो नाम डाल दो। उसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर डाल दो, ठीक है। आधार में अपना नाम क्या लिख रखा आपने, ठीक है, उसको डाल दो और अपना मोबाइल नंबर डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर आप अपना नाम डाल दो, आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं तो अपना नाम लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोल रखा ना आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही आधार कार्ड में वही आपका नाम होगा जो आपको इग्नू के ID कार्ड में होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपना नाम लिख दो और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दो, इससे चल जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं उसको भी आपको बता देता हूं, ठीक है। सीधा आपको जो आपके सब्जेक्ट कोड हैं, आपको सारे आपको अपने सब्जेक्ट कोड यहाँ से फिल करने पड़ेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट कोड होगा यहाँ पर पूरा लिस्ट आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट आप एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट करते चले जाना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपको एग्जाम देना है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। आपका जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका 8 सब्जेक्ट है, चाहे आप 10 सब्जेक्ट का देना चाहते हैं, आपके 4 हैं 6 हैं,
जितने हैं सारे सब्जेक्ट सब सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, सारा लिख दिया, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना। कहां पर? सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे एग्जाम फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, वैसे आपका यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रोग्राम कोड आ जाएगा। यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपने क्या लिया है, कैंडिडेट आपका नाम क्या है, आपका पूरा यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और आपको सारी चीजें आ जाएंगी। आपकी एबीसी आईडी है तो भर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना नाम अपना मोबाइल नंबर लिख करके काम चल सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जितना भी पेपर होगा, एक सब्जेक्ट का 200 रुपए है। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 4 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है, तो मेरा 800 रुपए है। अगर आपका 8 सब्जेक्ट होगा तो आपकी 1600 रुपए फीस होगी। यहाँ पर पेमेंट का मोड बता रहा है, तो कार्ड से मुझे करना है। तो आप लोग थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ पर लिखा है पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2। चाहे आप पेमेंट गेटवे 1 से पैसा भर दो, चाहे पेमेंट गेटवे 2 से भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके आकर के आप सीधा अपना पैसा भर दीजिए। ठीक है, आपके पास जो भी नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग का यूज कीजिए, या अदर चीजों को अगर आप यूज करते हैं तो इसको करके आप एग्जामिनेशन फॉर्म को कुछ इस तरीके से फिल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से भरा जा सकता है। सिर्फ आपको अब पेमेंट करने का ही रहेगा, और पेमेंट करने के बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म डन हो जाएगा। आप दोबारा भी एग्जामिनेशन फॉर्म को आप खोल सकते हैं, और जैसे आप खोलेंगे तो वहां पर ऊपर ही शो करेगा कि ये इनरोलमेंट नंबर है और इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो पूरा फिल कर दिया गया है। और रही बात एबीसीआईडी, अगर किसी को बनानी है, उसका वीडियो अगला मैं चैनल पर लेकर के आने वाला हूं। बहुत जल्द आपको एबीसीआईडी वाला भी दिखाऊंगा, और बिना एबीसीआईडी के भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और उसमें भैया नो कर देना। कोई एबीसीआईडी है तो अच्छी है तो बना लो, नहीं है अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है नंबर, तो कोई बात नहीं, वैसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिनेशन फॉर्म वैसे भी भर जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी जितने भी बीएजी के स्टूडेंट हैं, मैं उनको लगातार क्लास पढ़ा रहा हूं। आप सभी लोग जाकर के मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर, व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, चैनल नहीं भाई ग्रुप है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको क्लास मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो दे रखा है, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लो। जितने भी बीएजी के स्टूडेंट है सबको पढ़ा रहा हूं, चाहे आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आप सभी लोग आकर के अपने क्लास ले सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। और हमारे चैनल पर भी क्लास आती रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई सवाल है तो मेरे से आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन